कानपुर टेस्ट में बांग्लादेश का क्या होगा? ऐसा क्या हो गया कि लायंस ने स्टैलियंस को इवेंट से ही बाहर कर दिया? दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। कम बाउंस, काली मिट्टी और बैटिंग के लिए साजगार स्पिनर्स का रोल तीसरे दिन से शुरू, ये सब कुछ देखने को मिलेगा कानपुर टेस्ट में। जैसे कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान सीरीज में इंडिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है और कल से कानपुर टेस्ट शुरू हो रहा है और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर हम यहाँ की पिच को चेन्नई से कंपेयर करें तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि चेन्नई की पिच ने एक प्रॉपर टेस्ट पिच की तरह बिहेव किया था। वहाँ सब कुछ रहा चारों दिन तक, चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो, सबको सपोर्ट मिला, सबको मदद मिली, इसीलिए वो टेस्ट देखने में मज़ा भी आया। लेकिन यहाँ की पिच बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा पिच स्लो होती जाएगी और स्पिनर्स का रोल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। और ऑब्वियसली ये चेंजेस जो हैं इसको देखते हुए टीम में भी तब्दीलियां होंगी। दोनों टीमें 3-3 सीमर्स के साथ गई थी, अब ऐसा लगता है कि एक फास्ट बॉलर को रिप्लेस करके स्पिनर की तरफ जाया जाएगा। और इंडिया के पास स्पिन के तो बड़े शानदार ऑप्शन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर वो अक्सर को खिलाते हैं वो भी ज़बरदस्त है, कुलदीप को खिलाते हैं वो भी ज़बरदस्त है। बांग्लादेश के लिए यहाँ परेशानी ये है कि दूसरे जो पहला टेस्ट मैच था उसकी दूसरी इनिंग में शाकिब उल हसन अपनी उंगली जख्मी कराकर बैठ गए हैं, तो उनकी जो शिरकत है इस मैच में वो थोड़ी मशकूक नज़र आ रही है। लेकिन उनके पास स्पिन के ऑप्शंस हैं, उन दोनों स्पिनर्स में से किसी को भी लेते हैं तो वो एक मौका बन सकता है उनके लिए। यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि 2016 के बाद से इस वेन्यू पे एक ही टेस्ट मैच हुआ था। 2021 में जो मुकाबला हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, वहाँ भी इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए थे। वहाँ अश्विन थे, जडेजा थे और अक्षर पटेल थे। 2016 और 2021 दोनों जो मैचेस हैं आखिरी यहाँ पे होने वाले 5वें दिन तक गए थे और वहाँ न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला था और ड्रॉ करने में कामयाब हुई थी। बांग्लादेश के लिए ड्रॉ करना भी कोई जीत से कम नहीं होगा, क्योंकि जो पहले टेस्ट मैच में हुआ उसके बाद उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, वहाँ फाइट शो करें कि आप अब पिछली बांग्लादेश की जो टीमें गुजरी हैं उससे बहुत बेहतर हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ वाइट वॉश किया है वो चीज़ पहले टेस्ट मैच में नज़र नहीं आई। ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड कि इंडिया इज़ अ फार सुपीरियर साइड, लेकिन हम चाहते हैं कि मैच तगड़ा हो, मज़ेदार हो, और ये हमारी उम्मीद है कानपुर में बांग्लादेश से कि वो अच्छी फाइट दें। एनी हाउ इस वेन्यू के बारे में बता दूं कि यहाँ का एवरेज स्कोर ऑन दिस ग्राउंड इज़ 370। यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है 7 बार, चेस करने वाली टीम जीती है सिर्फ 3 बार। हाईएस्ट स्कोर ऑन दिस ग्राउंड इज़ 676 फॉर 7, जो कि 1986 में इंडिया ने बनाया था श्रीलंका के अगेंस्ट। और यहाँ पे सुनील गावस्कर के 176 हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन के 199 हैं, फॉलोड बाय कपिल देव 163। तो तमाम ग्रेट्स ने इस गेम में परफॉर्म किया था। अगर इसको मद्देनज़र रखें तो लोगों की एक्सपेक्टेशन रोहित शर्मा और विराट कोहली से होगी कि पिछले मैच में वो इतना कुछ कर नहीं पाए थे तो यहाँ कुछ कर जाएं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, विराट कोहली 129 रन्स कर जाएंगे तो 9000 रन का माइलस्टोन रीच कर जाएंगे, चौथे इंडियन हो जाएंगे ये एजाज़ अचीव करने के लिए गावस्कर, तेंदुलकर और द्रविड़ के बाद। दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट, बिग माइलस्टोन। तो उम्मीद करते हैं कि वो जो उनकी बुरी फॉर्म चल रही है ना उससे जान छुड़ाएं और ये अचीव कर लें। और जब ये अचीव कर लेंगे तो डॉन ब्रैडमैन को भी पीछे छोड़ देंगे, 30 सेंचुरियाँ हो जाएंगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस गेम टू बोथ द साइड्स, बिकॉज हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी कानपुर में। मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं चैंपियंस कप के हवाले से, जहां लायंस ने पहले एलिमिनेटर में शिकस्त दी स्टैलियंस को और दूसरे एलिमिनेटर में जगह बना ली है। मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त था, आखिर तक नहीं पता चल रहा था कि कौन जीतेगा। सिर्फ 12 रन से स्टैलियंस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की जो 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस हुई है फॉर द टेस्ट मैच, फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें उसकी वजह से उन खिलाड़ियों को जो रिलीज़ करना पड़ा उसकी वजह से फोर्स चेंजेस करने पड़े दोनों टीमों को। और इमामुल हक कप्तान बने शाहीन शाह अफरीदी की जगह, टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया, वो फैसला जो हमेशा से सही लगता है और बड़ा नॉर्मल सा फैसला है, क्योंकि जो टॉस जीत रहा है वो बैटिंग कर रहा है। वो गलत लगने लगा क्योंकि उबैद शाह ने इतनी शानदार बॉलिंग कराई, 43 रन पे टॉप 3 बैटर्स को वापस भेज दिया। दे वर जस्ट क्लूलेस
उबैद शाह के सामने। और बार बार मैं यही कह रहा था, देखिए यही मौका होता है यंगस्टर्स को चांस देने का। यंगस्टर को चांस दिया, उसने डिलीवर किया, और रोहेल नज़ीर, उमैन बिन यूसुफ और इमामुल हक आउट होने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। फिर तलहा और शरोन ने मिलके 77 रन की पार्टनरशिप की, उससे थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी आई, और फिर इरफान नियाजी, खुशदिल शाह भी चल नहीं पाए। ये मुझे प्रॉब्लम लगती है हमारे पावर हिटर्स से, क्योंकि वो गियर चेंज नहीं कर पाते, सिचुएशन के हिसाब से खेल नहीं पाते। सिर्फ मारधाड़ नहीं करनी होती, कभी कभी आपके खड़े रहने की भी ज़रूरत होती है, वहाँ पे वो फंस गए। तो 140 पर 7 खिलाड़ी आउट थे लायंस के, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये कोई बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन टेल ने मुज़ाहमत की और उसकी वजह से बड़ा फ़र्क पड़ा। बल्कि टेल क्या, मैं लोअर ऑर्डर कहूँगा, क्योंकि आमिर यामीन और अहमद दानियाल दोनों बैटिंग कर सकते हैं। आमिर यामीन स्कोर 46, अहमद दानियाल स्कोर 65, तो 263 फॉर 9 यहाँ तक स्कोर पहुँचा। और उसके बाद जब स्टैलियंस ने शुरुआत की तो बड़ा मोहतात अंदाज में इनके ओपनर्स खेले। 64 पर पहली विकेट गिरी, लायंस को कमबैक कराया गेम के अंदर उनके स्पिनर्स ने। फिर तैयब ताहिर, हुसैन तलत के बीच में पार्टनरशिप लगी 69 रन्स की। थोड़ा उन्होंने दोबारा से इनिंग्स को बिल्ड किया, लेकिन वक्फे वक्फे से विकेटें गिरती रहीं। जहादाद ने भी 36 की बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग खेली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे वर शॉर्ट ऑफ 12 रन्स। तो लायंस ने कामयाबी हासिल की और दूसरे एलिमिनेटर में जगह बनाई। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर बात करना चाह रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद से इस इवेंट की इतनी हाइप क्रिएट की। चेयरमैन साहब ने इसको गेम चेंजर कहा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और कहा सारे सुपरस्टार्स खेलेंगे। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में ये मेला सजाया, फैंस अपने स्टार्स को देखने के लिए आए, और जहां पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ, आपने रातों रात प्लेयर्स को रिलीज करा दिया, सारी टीम की कॉम्बिनेशन खराब हो गई। ये इवेंट जब अपनी पीक पे पहुंच रहा था, उरूज की तरफ जा रहा था, वहां जाके आपने इसको बर्बाद कर दिया। ऐसी क्या जल्दी मची हुई थी? शोएब मलिक जो कि स्टैलियंस के मेंटोर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये सब करना था तो हमको कॉन्फिडेंस में तो लेते, हमको बताते तो सही। आपको दूर दराज इलाकों से प्लेयर्स को बुलाना पड़ा, वो ट्रैवल कर कर आ रहे हैं, रातों रात पहुंच रहे हैं, और अगले दिन वो मैच खेल रहे हैं। शोएब मलिक ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि आप मौसम देखें फैसलाबाद का, इतनी गर्मी में किसी को बुलाकर मैच के अंदर डाल देना, ये कोई अकलमंदाना फैसला थोड़ी है। आप प्लेयर से एक्सपेक्ट थोड़ी कर सकते कि वो अकस्टम हो जाए इतनी गर्मी का और उसके बाद परफॉर्मेंस भी दे। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ख़राब हुई है। खुशदिल शाह ने भी ये कहा कि अगर आप अपने मेन खिलाड़ियों को एक आध गेम खिला देते, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी फ़ौरन भिजवाने की। तो मुझे नहीं समझ में आता पीसीबी क्या सोचता है, खुद अपने डिसीशंस को बाद में खुद ही गलत साबित करता है। तो ये सब पहले थोड़ा सा इस पे प्लान के साथ काम करें ना, तो ये प्रॉब्लम ना हो। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।